वेलकम बैक टू एंकी व्लॉग्स। तो आज हमारी दूसरी वीडियो होने वाली है पॉलिटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। तो जैसे मैंने पहले भी बताया है, ये जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं सभी के लिए बेनिफिशियल रहेगी। और ये एक रैपिड फायर राउंड है जिसमें आपको पेन और एक पेपर या कॉपी लेके बैठना है, जिससे आप अपना स्कोर नोट करते चले। और फिर जब आप दोबारा वीडियो को देखेंगे तो आप कंपेयर कर पाएँ कि आप कहाँ पर अपनी प्रिपरेशन में स्टैंड करते हैं, आपको कितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिमेंबर हो चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास भी। Which article of the Indian Constitution empowers the Parliament to establish additional courts for better administration of laws made by it? Article 246, 248, 253, 247। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को इसके द्वारा बनाए गए कानूनों के बेहतर प्रशासन के लिए अतिरिक्त न्यायालय स्थापित करने का अधिकार देता है? तो ये है आपका आर्टिकल 247 विच इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which article of the Indian Constitution empowers the Supreme Court to review its own judgments or orders? Article 138, 135, 136, 137। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अपने स्वयं के निर्णयों या आदेशों की समीक्षा करने का अधिकार देता है? तो ये है आपका आर्टिकल 137 ऑप्शन डी। The Indian Constitution originally consisted of articles A 395, B 385, C 365, D 375। भारतीय संविधान में प्रारंभ में कुल कितने अनुच्छेद थे? तो ये प्रारंभ या ओरिजिनली पूछ रहे हैं, अभी का नहीं पूछ रहे हैं। तो इसके लिए आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए विच इज 395। Which of the following articles of the Indian Constitution provides for a bicameral Parliament of India? Article 49, 59, 79, 89। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत में द्विसदनीय संसद का प्रावधान करता है? तो ये है आपका आर्टिकल 79 ऑप्शन सी। K.A. Najib versus Union of India case deals with violation of rights under Article 16, 21, 14, 19। K.A. Najib बनाम भारत संघ मामला किस अनुच्छेद के तहत अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित है? 16, 21, 14, 19। तो ये है आपका आर्टिकल 21 option B, right to life। Which of the following articles of the Indian Constitution are related to citizenship? 15 to 20, 15 to 21, 5 to 11, 2 to 4, 25 to 31। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित हैं? तो कौन से हैं? 5 से 11 ऑप्शन बी। नेक्स्ट, which of the following articles of the Indian Constitution has the idea that no child below the age of 14 years shall be employed to work in any factory or mine or engaged in any other hazardous employment? Article 22, 24, 19, 20। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह विचार है कि कोई भी बच्चा जिसकी आयु 14 वर्ष से कम है उसे किसी कारखाने या खदान में कार्य करने का या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में नियोजित नहीं किया जाएगा? तो ये है आपका आर्टिकल 24 ऑप्शन बी। पोषण अभियान is a program to achieve nutritional status of children from 0 to 6 years. Which of the following articles of the Indian Constitution provides for raising the nutrition level?
आर्टिकल 47, 44, 46, 45। पोषण अभियान एक कार्यक्रम है जो 0 से 6 वर्ष के बच्चों की पोषण स्थिति को प्राप्त करने के लिए शुरू किया गया है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पोषण स्तर को बढ़ाने का प्रावधान करता है? तो कौन सा है? आर्टिकल 47, ऑप्शन ए। In the Indian Constitution, which of the following articles deals with the right to move to the Supreme Court for enforcement of fundamental rights? Article 30, 32, 33, 31। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाने के अधिकार से संबंधित है? तो कौन सा है ये? यह है आर्टिकल 32, आपका ऑप्शन बी। द गवर्नमेंट इज बाउंड टू इंश्योर ऑब्जर्वेंस ऑफ social welfare and labor laws enacted to secure for workmen a life compatible with human dignity under which article of the Constitution? सरकार सामाजिक कल्याण एवं श्रम कानूनों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है, जो श्रमिकों को मानवीय गरिमा के अनुरूप जीवन प्रदान करने हेतु बनाए गए हैं। यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? 17, 15, 19, 21। तो ये है आपका ऑप्शन डी, आर्टिकल 21, जो कि आपका राइट टू लाइफ है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स is related to the provision of cooperative societies in the Indian Constitution? 243ZG2, 243ZJ, 243P2, 243ZG, 243ZH, 243ZT, 243A2, 243। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद सहकारी समितियों से संबंधित प्रावधानों से जुड़े हैं? तो बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन है, इसका आपको ध्यान से अटेम्प्ट करना। तो ये है आपका ऑप्शन सी, 243ZH to 243ZT। Which of the following articles about fundamental duties is related to the respect of national anthem? तो सिर्फ फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं, पर किसके रिस्पेक्ट में पूछा गया है? फंडामेंटल ड्यूटीज को भी नेशनल एंथम के रिस्पेक्ट में। ऑप्शन ए आर्टिकल 51A बी, ऑप्शन बी आर्टिकल 51A सब क्लॉज सी, ऑप्शन सी आर्टिकल 51A सब क्लॉज ए, ऑप्शन डी आर्टिकल 51A सब क्लॉज डी। मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय गान के सम्मान से जुड़ा है? तो कौन सा है ये आपका? आर्टिकल 51A का सब क्लॉज ए, विच इज ऑप्शन ए। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ आर्टिकल्स is related with the feature of emergency provisions in the Indian Constitution? निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद समूह का संबंध भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधानों से है? तो कौन से में है? यह है आपका 352 से 360, ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 है, The working conditions also include prevention of sexual harassment of working women and making arrangements in the organization for it. This falls under कार्यस्थल की स्थितियों में कार्यरत महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम और उसके लिए संगठन में व्यवस्था करना भी शामिल है। यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 44, 42, 45, 43। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, आर्टिकल 42। नेक्स्ट क्वेश्चन। द फंडामेंटल राइट्स हैव बीन गारंटीड टू प्रोटेक्ट द पब्लिक फ्रॉम repressive state actions, judicial decisions,
tend to expand the scope of the word state as defined by of the Indian Constitution. Article 12, 14, 15, 13 मौलिक अधिकारों की गारंटी जनता को राज्य की दमनकारी कार्यवाहियों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए दी गई है। न्यायिक निर्णय राज्य शब्द के क्षेत्रों को व्यापक बनाते हैं जैसा कि भारतीय संविधान में परिभाषित किया गया है। यह परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? तो देखिए क्वेश्चन काफ़ी लॉन्ग है, पर आप समझने की कोशिश कीजिए कि आपसे क्या पूछा गया है। तो आपसे सिर्फ इतना पूछा गया है, स्टेट की जो डेफिनेशन है वो किस आर्टिकल में बताई गई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि सबको पता है ये होता है आपका आर्टिकल 12 अनुच्छेद 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, a father who was speaking about the rich cultural heritage of India to his young son and his teenager friends, the fundamental duty in which article was the father promoting? Article 51A subclause F, Article 51A subclause E, Article 51A subclause D, Article 51A subclause C। एक पिता अपने छोटे बेटे और उसके किशोर दोस्तों को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के बारे में बता रहा था। यह कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत एक मौलिक कर्तव्य को बढ़ावा देना है? तो काफ़ी स्पेसिफिक क्वेश्चन है। इसमें आपको पूछा गया है कि हमें अपने हेरिटेज को बढ़ावा देना है, तो ये हमारी कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी है, और उसमें भी सब क्लॉजेज है। तो ये होगा आपका आर्टिकल 51A का F। तो देखिए कितना स्पेसिफिक क्वेश्चन है, इसलिए प्रीवियस ईयर करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट जॉब है आपके लिए, अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस द राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज? 91 सॉरी ऑप्शन ए 19 सब क्लॉज 1D, ऑप्शन बी 19 सब क्लॉज 1C, 19(1) सब क्लॉज बी, देन 19(1) सब क्लॉज ए। तो सब क्लॉज का भी सब क्लॉज है यहाँ पर। काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, और ऐसे नहीं है ये पूछा नहीं गया, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, तो इसलिए मैं फिर से बोल रही हूँ प्रीवियस ईयर पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में सहकारी समितियां बनाने के अधिकार का उल्लेख किया गया है? तो ये कौन सा है? ये है आपका आर्टिकल 19(1) का भी सब क्लॉज सी। किसके लिए? राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज। नेक्स्ट, सिंस कंप्लीट इक्वलिटी इज इम्पॉसिबल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन deals with the right to equality and equal protection of law subject to appropriate classification। तो सिंपल सा पूछा है, राइट टू इक्वलिटी और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ किस आर्टिकल के अंडर आता है? चूंकि पूर्ण समानता असंभव है, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपयुक्त वर्गीकरण के अधीन समानता के अधिकार और विधि के समक्ष समान संरक्षण से संबंधित प्रावधान करता है? तो ये कौन सा है आपका? ये है आपका आर्टिकल 14 ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गवर्नमेंट स्कीम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एम्स फॉर क्रॉप इंश्योरेंस सर्विस फॉर फार्मर्स। दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट एफर्ट्स फॉल्स अंडर द DPSP ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल या DPSP सब एक ही बात है। तो ये आर्टिकल 47 है, 45 है, 48 है या फिर 46 है। भारत सरकार की योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए फसल बीमा सेवा प्रदान करने का लक्ष्य रखती है। इस प्रकार के सरकारी प्रयास भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आते हैं। तो ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो ये है आपका 48 अनुच्छेद, यानी कि ऑप्शन सी आर्टिकल 48। X and Y are working as managers in a restaurant, but they receive unequal pay for the same work. Which article of the
DPSP, Directive Principles of State Policy, provides for equal pay for equal work. तो DPSP पूछा गया है, कौन सी है वो जिसके मुताबिक इक्वल पे मिलती है हमें इक्वल वर्क के लिए. आर्टिकल 38, 41, 39, 40. एक्स एंड वाई एक रेस्तरां में प्रबंधक के रूप में कार्य कर रहे हैं, लेकिन उन्हें समान कार्य के लिए असमान वेतन मिल रहा है, जो कि गलत है. राज्य की नीति के निदेशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद में समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान है? तो ये कौन सा है? ये है आपका ऑप्शन सी, आर्टिकल 39. नेक्स्ट क्वेश्चन. Under which article of the Directive Principles of State Policy a working woman on maternity leave must receive all maternity benefits from the employer? तो कोई वर्किंग वुमेन है, अब उसने मैटरनिटी लीव ली है. जब वो प्रेग्नेंट है तो वो मैटरनिटी लीव लेगी, या फिर पोस्ट में भी जब बर्थ भी दे देगी वो चाइल्ड को तब भी मैटरनिटी लीव होगी. तो उस केस में जितने भी मैटरनिटी बेनिफिट है उसका एम्प्लॉयर उसे प्रोवाइड करेगा. ये किस आर्टिकल में आता है? DPSP के. राज्य की नीति के निदेशक सिद्धांतों के अंतर्गत किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि मातृत्व अवकाश पर रहने वाली कामकाजी महिला को नियोक्ता से सभी मातृत्व लाभ प्राप्त होने चाहिए? तो आर्टिकल 42, 44, 45, 43. तो ये आता है आपका आर्टिकल 42 में. तो बहुत रेयर क्वेश्चन है पर आया हुआ है, इसलिए ध्यान दीजिए. Which of the following article says that double jeopardy, which says that no person shall be prosecuted or punished for the same offence for more than once, comes under Article 21 subclause 2, Article 19 subclause 1, Article 20 subclause 2, Article 22 subclause 2. निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में द्वैध अभियोजन का उल्लेख है जिसमें कहा गया है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित या दंडित नहीं किया जाएगा? तो किस में कहा गया है कि अगर किसी ने चोरी करी है तो उसे उस चोरी के लिए सिर्फ एक ही बार सजा मिले, ना कि 2 बार. तो ये किस आर्टिकल में कहा गया है? ये है आपका आर्टिकल 20 का सब क्लॉज 2, ऑप्शन सी. नेक्स्ट. Which of the following articles of the Indian Constitution prohibits forced labor and prevents exploitation? Article 20, 19, 25, 23. भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जबरन श्रम पर रोक लगाता है और शोषण को रोकता है? तो कौन सा है ये? आर्टिकल 23. ये एक इजी क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the article of Constitution of India provides early childhood care and education for all children until they complete the age of 6 years? तो पहले तो आपको पता होना चाहिए ये एक DPSP है, तो DPSP की रेंज पता होगी तो आप तुक्का भी यहाँ पर लगा पाएंगे, पर यहाँ पर ऑप्शंस क्लोज हैं तो इस केस में नहीं लगा पाएंगे. भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु तक प्रारंभिक बाल्य अवस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करता है? 38, 39, 45, 40. तो ये है आपका आर्टिकल 45, विच इज एन ऑप्शन सी. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन 25. Which article of the Indian Constitution mandates that the state should protect every monument or place of artistic or historic interest? ऑप्शन ए 39A, बी 50, सी 49, डी 48A. भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्देश देता है कि राज्य को प्रत्येक स्मारक या कलात्मक अथवा ऐतिहासिक महत्व के स्थान की रक्षा करनी चाहिए? तो किस में आता है ये आपका? ये आता है आपका ऑप्शन सी, आर्टिकल 49. Which articles of the Constitution of India deal with the Union and its territory? Articles 5 to 11, 1 to 4, 12 to 35, 36 to 51.
भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद संघ और उसकी क्षेत्रीय सीमा से संबंधित हैं? तो ये है आपका आर्टिकल 1 to 4। तो ये सभी यूनियन और उसकी टेरिटोरी से रिलेटेड है। Which article of the Constitution of India provides for a governor for each state? Article 173, 157, 153, 156। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल प्रदान करता है? तो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 153 ऑप्शन सी। Which article of the Constitution of India deals with the organization of village panchayat? Article 38, 45, 40, 36। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत के संगठन से संबंधित है? तो कौन सा है? यह है आपका ऑप्शन सी, आर्टिकल 40। The dash of the Indian Constitution defines the fundamental duties of Indian citizens। तो फंडामेंटल ड्यूटीज किसमें डिफाइन गई है? तो भारतीय संविधान का नागरिकों के मूल कर्तव्य को परिभाषित करता है। कौन सा है ये अनुच्छेद? ये है आपका ऑप्शन ए, आर्टिकल 51A। Articles 29 to 30 of the Constitution of India deals with cultural and educational rights, right to freedom, right to equality, right to freedom of religion। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 से 30 किससे संबंधित हैं? सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये है आपका ऑप्शन ए, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स या फिर सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। Next question is Article 149 of the Constitution deals with the qualifications required for the appointment of Comptroller and Auditor General of India, duties and powers of the Comptroller and Auditor General of India, the term of office of the Comptroller and Auditor General of India, the appointment of the Comptroller and Auditor General of India। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 149 किससे संबंधित है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यता, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और अधिकार, कार्यालय या नियुक्ति। तो सब में एक ही के बारे में पूछा गया है। किसके बारे में? कैग के बारे में, पर पूछी अलग अलग चीज गई है। जैसे कि पहले में क्वालिफिकेशन या योग्यता, दूसरे में ड्यूटीज या पावर्स कर्तव्य या अधिकार, और तीसरे में टर्म मतलब कार्यकाल, और लास्ट में नियुक्ति या फिर अपॉइंटमेंट। तो 149 में इनमें से क्या आता है आपको ये बताना है। तो ये है आपका ऑप्शन बी, जिसमें ड्यूटीज या पावर्स बताई गई है कैग की, यानी कि कर्तव्य और अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट आर्टिकल 129। तो देखिए यहाँ पर वर्ड करेक्ट इनकरेक्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कितनी बार करेक्ट पूछा जाता है पर आप इनकरेक्ट वाला मार्क करके आ जाते हैं, इनकरेक्ट वाला पूछा गया है तो फिर करेक्ट वाला मार्क करके आ जाएंगे। इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और इसकी प्रैक्टिस कब होगी? जब आप प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करेंगे इस वीडियो को देख के। सो ऑप्शन ए, इट प्रोवाइड्स फॉर द सुप्रीम कोर्ट टू गिव एडवाइजरी ओपिनियंस टू द प्रेसिडेंट, या फिर it provides for the Supreme Court to be a court of original jurisdiction, it provides for the Supreme Court to be a court of record, it provides for the Supreme Court to be the highest court of appeal। भारत के संविधान के अनुच्छेद 129 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए उच्चतम न्यायालय को अधिकृत करता है, यह उच्चतम न्यायालय को मूल क्षेत्र अधिकार वाली अदालत बनाता है, यह उच्चतम न्यायालय को अभिलेख की न्यायालय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बनाता है, यह उच्चतम
भारत के संविधान के अनुच्छेद 129 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए उच्चतम न्यायालय को अधिकृत करता है। यह उच्चतम न्यायालय को मूल क्षेत्राधिकार वाली अदालत बनाता है। यह उच्चतम न्यायालय को अभिलेख की न्यायालय यानी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बनाता है। यह उच्चतम न्यायालय को सर्वोच्च अपीली न्यायालय बनाता है। तो कौन सा सही है इनमें से? आर्टिकल 129 के बारे में तो ऑप्शन सी, इसका मतलब यह सुप्रीम कोर्ट को एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बनाता है, विच इज़ ऑप्शन सी। तो देखिए ये दूसरी बार पूछा गया है। अभी जो हमने पिछली वीडियो करी थी उसमें भी सेम क्वेश्चन था कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, पर वो उल्टे तरीके से पूछा गया था। इस बार आपको आर्टिकल दिया गया है, फिर पूछा गया कि उसके तहत क्या है। पहले पूछा गया था कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है वो किस आर्टिकल में आता है। तो अदल बदल करके ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पर आपको पता होना चाहिए आंसर क्या है, चाहे क्वेश्चन कैसे भी पूछा जाए। नेक्स्ट, व्हाट इज द एम ऑफ आर्टिकल 44 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? टू प्रोटेक्ट एवरी मॉन्यूमेंट और प्लेस ऑफ आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक इंटरेस्ट, टू सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विसेज ऑफ द स्टेट, to protect and improve the environment and safeguard the forests and wildlife of the country, to secure for the citizen a uniform civil code through the territory of India। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 का उद्देश्य क्या है? हर स्मारक या कलात्मक अथवा ऐतिहासिक महत्व के स्थान की रक्षा करना, राज्य की लोक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना, देश के पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार करना तथा वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा करना, भारत के संपूर्ण क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करना। तो कौन सा है ये? है ऑप्शन डी। ये काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है, इसको ध्यान से करिए। जिसको आता है अच्छी बात है, नहीं आता यहाँ पर सीख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, which article of the Indian Constitution refers to the right of ministers with respect to the state legislature? Article 176, 178, 177, 175। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानमंडल के संदर्भ में मंत्रियों के अधिकारों का उल्लेख करता है? तो कौन सा करता है? ये है आपका आर्टिकल 177। तो यहाँ पर राज्य विधानमंडल या स्टेट लेजिस्लेचर की बात की गई है, सिर्फ पार्लियामेंट से कंफ्यूज मत कीजिएगा। नेक्स्ट, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस दैट ऑल द अथॉरिटीज सिविल एंड जुडिशियल इन द टेरिटोरी ऑफ इंडिया शैल एक्ट इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? 143, 141, 144, 142। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उल्लेख करता है कि भारत के क्षेत्र में सभी प्राधिकरण नागरिक और न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय की सहायता के लिए कार्य करेंगे? तो ये कौन सा है? ये है आपका आर्टिकल 144, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, आर्टिकल्स 36 to 51 of the Indian Constitution deal with fundamental duties, fundamental rights, preamble, directive principles of state policy। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक किससे संबंधित हैं? मूल कर्तव्य, मूल अधिकार, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो यह है आपका ऑप्शन डी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, या फिर ऑप्शन डी यहाँ पर हिंदी में राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट, which article of the Constitution of India states that the Prime Minister is appointed by the President of India? Article 74, 76, 73, 75। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो कौन सा कहता है? ये कहता है आपका आर्टिकल 75, विच इज ऑप्शन डी। Which article of the Indian Constitution provides for equal opportunity for all citizens in the matter of employment under the state? Article 17, 15, 18, 16। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद
राज्य के अधीन रोजगार के मामले में सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान करता है। आर्टिकल 17, 15, 18, 16। तो ये है आपका आर्टिकल 16 विच इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट, which of the following articles of the Indian Constitution empowers the Parliament to restrict or abrogate the fundamental rights of the members of the armed forces, paramilitary forces, police forces, intelligence agencies, and analogous forces? 33, 31, 37, 35। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों और समान बलों के सदस्यों के मूल अधिकारों को प्रतिबंधित या समाप्त करने का अधिकार देता है? तो ये है आपका आर्टिकल 33 ऑप्शन ए। नेक्स्ट, which of the following articles of the Constitution of India provides that the governor appoints the chief minister and later the chief minister recommends the appointment of ministers to the governor? Article 163, 165, 164, 167। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और बाद में मुख्यमंत्री राज्यपाल को मंत्रियों की नियुक्ति की सिफारिश करता है? तो ये किस में आता है? ये आता है आपका आर्टिकल 164 में, जो कि है आपका ऑप्शन सी। Which of the following articles of the Indian Constitution mentions that all executive actions of the government of India shall be expressed to be taken in the name of the president? Option A, Article 67, Option B, Article 77, Option C, Article 81, Option D, Article 48। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि भारत सरकार के सभी कार्यकारी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किए जाएंगे? तो ये किस में निर्धारित है? यह है आपका ऑप्शन बी, आर्टिकल 77 ये स्पेसिफाई करता है। नेक्स्ट, which of the following articles provides for equal justice and free legal aid? Article 43B, 48A, 39A, 43A। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करता है? तो ये कौन सा है आपका? ये है आपका आर्टिकल 39A ऑप्शन सी। ये बहुत बार रिपीटेड है, तो इसको ध्यान रखिएगा। Which article of the Constitution of India mentions that there shall be a public service commission for the union and a public service commission for each state? 315 का सब क्लॉज 4, 315 सब क्लॉज 1, 315 सब क्लॉज 3, 315 सब क्लॉज 2। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह उल्लेख करता है कि संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा? तो ये किसके तहत होगा? आर्टिकल 315 के सब क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग, विच इज ऑप्शन बी। तो देखिए कितना क्लोज ऑप्शन है, सब क्लॉज आपको यहाँ पर याद रखने की जरूरत है। नेक्स्ट, which article allows the state to make provisions for the upliftment of certain categories of people like socially and culturally backward classes and scheduled caste and scheduled tribes? Article 15, 14, 16, 17। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को कुछ विशेष वर्गों जैसे सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिए प्रावधान बनाने की अनुमति देता है? तो कौन सा देता है? यह है आपका आर्टिकल 15 यानी कि ऑप्शन ए। आज का लास्ट क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पे। विच आर्टिकल डील्स विद द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट? सो विच आर्टिकल इज इट? भारतीय संविधान के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? तो इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट या फिर उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से रिलेटेड जो भी आर्टिकल है वो आपको यहाँ पर बताना है। 66, 74, 70 या फिर 52। तो ये है आपका आर्टिकल 66 विच इज ऑप्शन ए।
तो यहीं पर आज की क्लास एंड होती है। तो देखिए, जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ दिल से लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपके जो भी रिलेशन में या फ्रेंड्स जितने भी हैं वो भी किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके साथ भी ये चैनल को शेयर कीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आप अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।